ट्वेल्थ क्लास के सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक ट्वेल्थ क्लास के एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस का पहला लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वीडियो विशेष तौर से इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे भी समझ जाएं, इसलिए हर एक टर्म्स को इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपन अच्छी तरह समझाएंगे और बड़े आराम से समझना, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसा कि लेसन का नाम है सॉइल, मिनरल्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड सॉइल फॉर्मेशन, यानी ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। अपन इसको 3 भागों में बांट कर करेंगे जिससे कि बच्चों को आराम से समझ में आ जाए। और स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जो 11th क्लास का आपका टॉपिक था सॉइल, उसी का कुछ पोर्शन इसमें दिया गया है और ये आपको बार बार बताया गया है कि सबसे महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर में सबसे महत्वपूर्ण सॉइल ही है। और ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो प्लांट ग्रो करने के लिए, प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए या वाटर सप्लाई करने के लिए महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, सॉइल क्या है, किस लैंग्वेज से लिया गया है, इसका सही कॉन्सेप्ट क्या है, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सॉइल वर्ड्स लैटिन वर्ड्स सोलम से लिया गया है। ये बहुत दफा क्वेश्चन आया हुआ है। ये लैटिन वर्ड्स सोलम से लिया गया है। सॉइल वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सोलम और इट मीन्स फ्लोर या ग्राउंड। इस सोलम का सही अर्थ है पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा। तो सबसे पहले आपने को एक चीज़ लर्न करना है, सोलम जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है और इसका मीन्स है फ्लोर। दूसरा पॉइंट है टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है वो सॉइल। आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, इससे पता लग जाए कि पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में अर्थ एक प्लेनेट है और इस अर्थ के ऊपरी परत एक थिन लेयर है। उस थिन लेयर को कहते हैं अर्थ क्रस्ट और अर्थ क्रस्ट का जो अपर लेयर है वो कहलाती है सॉइल, जिसमें प्लांट ग्रो कर सकते हैं। प्लांट्स के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट, वाटर तथा ऑक्सीजन सप्लाई कर सके वो सॉइल है। तो एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा जिसमें पौधे उग सकते हैं, प्लांट ग्रो कर सकते हैं, वो सॉइल। दूसरा पॉइंट 3 डायमेंशनल एंड नेचुरल बॉडी। सॉइल को 3 डायमेंशनल कहा गया है या नेचुरल बॉडी कहा गया है, यानी ये नेचुरल बॉडी है, प्राकृतिक पिंड है और 3 डायमेंशनल है, त्रिआयामी है। लेंथ विड्थ इसकी पाई जाती है, इसलिए कहा जाता है 3 डायमेंशनल। लेंथ, विड्थ और डेप्थ यानी लंबाई, चौड़ाई, गहरी। और सबसे छोटा जो सॉइल का पार्ट है उसको कहा जाता है पेडोन, जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई, गहराई पाई जाती है। 3 डायमेंशनल नेचुरल बॉडी, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट को क्या क्या प्रोवाइड करवाती है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखा गया, आपको थोड़ा सा टाइम लगे समझने में
किसी प्लांट को अगर अपन ग्रो करना चाहें, किसी भी प्लांट को ग्रो करना चाहें तो उसके लिए मीडियम चाहिए, और मीडियम है सॉइल। अगर हार्ड लेयर पर मान लीजिए अगर यहाँ अपन किसी प्लांट को, रूट को यहाँ रखें तो रूट इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। अगर किसी पॉट के अंदर, किसी गमले में अपन सॉइल लेके उसमें प्लांट ग्रो करेंगे तो प्लांट्स का रूट क्या हो जाएगा, उस सॉइल के अंदर फैल जाएगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी को कहा जाता है मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ प्लांट, मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ प्लांट, मैकेनिकल बेस। सबसे पहले उसको आधार प्रदान करती है सॉइल। और दूसरा पॉइंट है उसको वाटर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट। प्लांट के लिए 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं। वो सभी न्यूट्रिएंट 3 को छोड़कर, CHO 3 को छोड़कर सभी प्लांट के रूट के द्वारा आयंस के रूप में अपटेक किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बार बार कि सभी प्लांट्स न्यूट्रिएंट को आयनिक फॉर्म में लेते हैं। तो बात सुन लीजिएगा, सभी प्लांट न्यूट्रिएंट को आयनिक फॉर्म में लेते हैं, और वो किसके साथ लेते हैं, वाटर के सॉल्यूशन के साथ लेते हैं। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है रूट्स के लिए, रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स के ऑक्सीजन सप्लाई करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 पॉइंट आपको दोबारा बता रहे हैं। मैकेनिकल सपोर्ट या बेस, वाटर, एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं छोटे। नेक्स्ट, डायनेमिक एंड लिविंग बॉडी। डायनेमिक एंड लिविंग बॉडी है, यानी इसकी प्रॉपर्टीज में, इनके गुणों में विभिन्नताएं पाई जाती है, वेरिएशन होता है। और इस सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप में लिविंग पार्ट होता है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, इसलिए साइंटिस्ट को लिविंग बॉडी कहा गया। ये सभी मिलाकर सॉइल की डेफिनेशन के अंदर पॉइंट आते हैं। दोबारा सुनना, बिल्कुल अभी याद हो जाना चाहिए अपन। सोलम लैटिन वर्ड मीन्स फर्श, फ्लोर। सोलम किस भाषा से, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। सोलम का मीन्स क्या है, ग्राउंड या फ्लोर। अपर मोस्ट लेयर है किसका, अर्थ का। प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट, वाटर, एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डायनेमिक बॉडी है एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में 2 अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं, उन साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, वो आपको आपकी बुक्स से लर्न करना है। जो साइंटिस्ट लैंग्वेज देता है डेफिनेशन में, वो स्पेसिफिक होती है, उसको एज इट इज़ ही अपने को लिखना पड़ता है, एज इट इज़ ही याद करना पड़ता है। एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू जोफे एंड मार्वट। 2 साइंटिस्ट के नाम है जोफे एंड मार्वट। उसने सॉइल को नेचुरल बॉडी कहा, और ये नेचुरल फोर्सेस के द्वारा ही डेवलप होती है। और ये नेचुरल फोर्सेस किस पर एक्शन करते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस पर। इसने 3 बार नेचुरल का प्रयोग किया। ध्यान से सुनना, 3 बार प्रयोग किया। एक बार क्या, नेचुरल बॉडी, नेचुरल फोर्सेज एक्टिंग ऑन नेचुरल सब्सटेंसेज। बड़ा सुन लीजिए, सोइल एज ए नेचुरल बॉडी विच इज डेवलपिंग बाई नेचुरल फोर्सेज एक्शन अपॉन नेचुरल सब्सटेंसेज, यानी कि प्राकृतिक पिंड है, प्राकृतिक बलों के प्रभाव से प्राकृतिक पदार्थों के द्वारा इसका विकास होता है। ये थोड़ा सा आपको 2 या 3 बार लर्न करोगे इजीली
याद रह जाएगा। नेक्स्ट साइंटिस्ट के नाम हैं बकमैन एंड ब्रेडी। बकमैन एंड ब्रेडी ने सोइल की डेफिनेशन नेचुरल बॉडी सभी ने कहा, इसके अलावा इसने प्रोफाइल डेवलपमेंट को विशेष एम्फेसिस दिया। यानी कि प्रोफाइल डेवलपमेंट होता है, डिफरेंट लेयर पाई जाती हैं और डिफरेंट लेयर एक दूसरे से विभिन्नताएं रखती हैं और वो प्रोफाइल का विकास ही सोइल फॉर्मेशन है। बकमैन ब्रेडी ने किस बात को दिया कि रॉक्स एंड मिनरल्स के वेदरिंग से डिफरेंट लेयर होती हैं और लेयर का सिंथेसिस, प्रोफाइल का सिंथेसिस अपने आप में सोइल कहलाता है। ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बकमैन ब्रेडी आपको लर्न करनी है, अकॉर्डिंग टू जोफे एंड मार्बेट ये आपको एज इट इज बुक्स में दे रखी है। फिर भी इसमें दो ही पॉइंट हैं। बकमैन ब्रेडी ने किस पर जोर दिया? प्रोफाइल सिंथेसिस पर। दोबारा सुन लीजिए, बकमैन ब्रेडी की डेफिनेशन में विशेष एम्फेसिस जोर दिया गया, इस बात को ज़्यादा कहा गया कि ये प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित होती है, प्रोफाइल के रूप में सिंथेसाइज होती है और डिफरेंट हॉराइजन्स पाए जाते हैं। जबकि जोफे और मार्बेट ने इसको नेचुरल फोर्सेज के द्वारा विकसित बताया गया। ये आपकी दो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके बुक्स में दी गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। क्या विशेषताएं हैं? प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। शॉर्ट में आपको दे रखा है। सबसे पहला एक ही विशेषता है, नेचुरल बॉडी है, नेचुरल रिसोर्सेज है, इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आर्टिफिशियल मैनर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय आर्टिफिशियल मैनर्स। किसी भी रूप से, कृत्रिम रूप से इसका संश्लेषण नहीं किया जाता। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है और इसका कृत्रिम रूप से संश्लेषण नहीं किया जाता। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर। सॉइल में डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर पाई जाती हैं, डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर पाई जाती हैं और डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर को ही साइंटिफिक लैंग्वेज में हॉराइजन्स कहा जाता है। और ये हॉराइजन्स मॉर्फोलॉजिकली और केमिकली एक दूसरे से डिफर करते हैं, एक दूसरे से विभिन्नताएं पाई जाती हैं। समझ में आया? यानी डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर पाई जाती हैं जिसको हॉराइजन्स कहते हैं और ये एक दूसरे में डिफर करती हैं, प्रॉपर्टीज में मॉर्फोलॉजिकली विभिन्नताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू पेरेंट मटेरियल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। अकॉर्डिंग टू पेरेंट मटेरियल्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट प्रकार के सॉइल पाए जाते हैं। किस प्रकार के पेरेंट मटेरियल्स उसमें है और किस प्रकार की क्लाइमेट में इनका विकास हुआ है, इसके आधार पर अलग अलग डिफरेंट सॉइल्स पाई जाती हैं। किसी एरिया में ब्लैक सॉइल्स हैं, कहीं लेटराइट मृदाएं पाई जाती हैं, कहीं सैंडी सॉइल्स हैं, टेम्परेट रीजन में अलग तरह की होंगी, ट्रॉपिकल में अलग तरह की पाई जाती हैं। इसलिए कहा जाता है सबसे महत्वपूर्ण पेरेंट मटेरियल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग इनमें डिफरेंस पाया जाता है। ये तीन पॉइंट आपको याद करने हैं। किस पॉइंट के तहत? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, नेचुरल बॉडी है, आर्टिफिशियली इसको सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, डिफरेंट लेयर्स पाई जाती हैं और डिफरेंट लेयर को अपन कह सकते हैं हॉराइजन्स। पेरेंट मटेरियल के तथा क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इन सॉइल्स में डिफरेंस पाया जाता है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है फंक्शन ऑफ सॉइल। सॉइल का कार्य क्या? थोड़ा सा समय आपका लूँगा मैं। सोइल साइंस की परिभाषा में, सोइल साइंस के अकॉर्डिंग
या पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग या एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग सॉइल्स का नाम आती है, आपके दिमाग में एक छोटा वीडियो होना चाहिए कि पूरे अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर है जिसमें प्लांट ग्रो हो सकते हैं, प्लांट के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सॉइल। एक इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग लैंड कह सकते हैं, लैंड जिसकी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग लैंड है। लेकिन अपन जैसे ही अपने दिमाग में सॉइल नाम आए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि जिसमें प्लांट ग्रो हो सकते हैं और प्लांट के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट उसके अंदर हैं, यानी फर्टिलिटी है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया। तो सबसे पहला फंक्शन देखिए, इंटरफेस बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर। कहते हैं एटमॉस्फेयर और अर्थ के बीच की एक परत है, इंटरफेरेंस है, मध्यम है, ये फंक्शन है। इसलिए इसमें सनलाइट वगैरह, रेडिएंस वगैरह सबका स्टोर होता रहता है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन, प्लांट ग्रो होते हैं, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट, वाटर, न्यूट्रिएंट बार बार डिस्कस कर लिया अपन ने, ये प्रोवाइड करती। और तीसरा जो फंक्शन है, जितने भी क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, सॉइल सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है। और आपको बार बार बताया एग्रीकल्चर का मीनिंग काफ़ी बड़ा है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, फिशरीज के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, पोल्ट्री के लिए, सभी के लिए सॉइल इम्पोर्टेंट है और ये इसका फंक्शन है। और लास्ट वन फंक्शन कम मात्रा में लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड रोड्स। बिल्डिंग बनाने के लिए, इमारतों के निर्माण के लिए या रोड वगैरह के लिए काम में लेते हैं। ये बहुत कम उपयोग है सोइल का, ज़्यादा उपयोग किस रूप में ले रहे हैं, प्लांट को ग्रो करने के लिए। शॉर्ट में दोबारा ब्रीफ में समरी आपको समराइज कर रहा हूँ। सोइल के बारे में 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। 2 तरह की डेफिनेशंस हैं, जोफे मार्मेट के अकॉर्डिंग आपको लर्न करनी है, बकमन ब्रेडी के अकॉर्डिंग लर्न करनी है। उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सोइल के फंक्शन क्या हैं, वो आपको डिटेल में पढ़ना। अब इस सोइल की स्टडी क्यों की जाए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। सोइल की स्टडी करने से पहले आपको कुछ डिस्कस बता रहा हूँ मैं सोइल साइंस के बारे में। सोइल साइंस एक वाइड सब्जेक्ट है। सोइल साइंस एक वाइड सब्जेक्ट है और इसमें डिफरेंट ब्रांचेस की स्टडी की जाती है, डिफरेंट ब्रांचेस की स्टडी की जाती है। और उस ब्रांचेस के इसमें नाम दे रखे हैं। एक साइंटिस्ट का नाम था वी डोकोचो, वी डोकोचो। वी डोकोचो, फादर ऑफ सोइल साइंस। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक बार दोबारा सुन लीजिए। सोइल साइंस एक वाइड सब्जेक्ट है, एक काफ़ी विस्तृत सब्जेक्ट है और इसमें कई ब्रांचेज का अध्ययन किया जाता है, कई ब्रांचेज इसके अंदर शामिल हैं। और एक साइंटिस्ट का नाम है, रशियन साइंटिस्ट का नाम है वी डोकुचेव, वी डोकुचेव, वी डोकुचेव। इस साइंटिस्ट को सोइल साइंस का फादर कहा जाता है। फादर ऑफ सोइल साइंस इज नोन एज वी डोकुचो। और इस वी डोकुचो ने ही आपके लेसन में 2 ब्रांचेस की
स्टडी के लिए रखा गया है। एक ब्रांचेस का नाम है पेडोलॉजी, एक ब्रांचेस का नाम है इडेफोलॉजी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों का भी महत्वपूर्ण है। पेडोलॉजी क्या है, इडेफोलॉजी क्या है। इस पेडोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? सोइल का बर्थ, जेनेसिस, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ढंग से सुनना। मृदा का जन्म या निर्माण कैसे हुआ, सोइल का बर्थ, जेनेसिस, सोइल फॉर्मेशन या सोइल का डेवलपमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। आपको सिर्फ ये पॉइंट लर्न करने हैं। बहुत दफ़ा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 12th में सीधा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू मीन बाय पेडोलॉजी, या पेडोलॉजी का संबंध किससे है? तो सोइल के जेनेसिस से, सोइल का बर्थ, इसका जन्म कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास, निर्माण कैसे हुआ, इसका वर्गीकरण क्या है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, क्लासिफिकेशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या कहते हैं अपन? पेडोलॉजी। इडेफोलॉजी, ये महत्वपूर्ण ब्रांचेज है इडेफोलॉजी, यानी कि सोइल का क्या उपयोग है? उपयोग क्या है? प्लांट ग्रो के लिए। तो सोइल एंड प्लांट प्रोडक्टिविटी का क्या रिलेशनशिप है, यानी कौन कौन से प्लांट ग्रो हो सकते हैं किस प्रकार की सोइल में। इसमें जो स्टडी की जाए है वो इम्पोर्टेंट है। हर प्लांट कम्युनिटी, रिलेशनशिप बिटवीन सोइल एंड प्लांट प्रोडक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन सोइल एंड प्लांट प्रोडक्शन, यानी सोइल का क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, या हर प्लांट कम्युनिटी, सोइल एंड क्रॉप रिलेशनशिप, दोनों इम्पोर्टेंट हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, बार बार क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए आपको समझाया। दोबारा सुन लीजिए कि सोइल साइंस एक वाइड सब्जेक्ट है। इसके फादर वी डोकुचेव, जो रशियन साइंटिस्ट थे, उसको कहा जाता है। आपके बुक्स के अकॉर्डिंग 2 ब्रांचेस की स्टडी की जाती है, पेडोलॉजी, बर्थ, जेनेसिस, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बर्थ, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल, ये किस में स्टडी करेंगे? पेडोलॉजी। नेक्स्ट वन ब्रांच है इडेफोलॉजी। सोइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन का क्या रिलेशन है, फसल और मृदा का उत्पादन में क्या संबंध है, ये स्टडी की जाती है, वो है इडेफोलॉजी। इडेफिक, सोइल की प्रॉपर्टी क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे इफेक्ट करती है, उस सब के बारे में, या किस प्रकार के सोइल किस क्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे ब्लैक सोइल कॉटन के लिए इम्पोर्टेंट है, इस तरह अपन डिस्कस कर रहे हैं इडेफोलॉजी। और ये पहले भी मैंने 1-2 बार बताया, जिस किसी के साथ में लोगस लगा होगा, लोगस या लॉजी, वो जनरली कौन से वर्ड्स होते हैं? ग्रीक वर्ड। साइंस में बार बार आपको 2 लैंग्वेज के वर्ड्स देखने को मिलेंगे। एक तो आएगा लैटिन वर्ड्स, एक का नाम आएगा ग्रीक वर्ड। लैटिन जनरली जिसके साथ कल्चर लगा होगा, ऐसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, ये कल्चर वाले वर्ड्स जनरली लैटिन वर्ड्स होंगे।
इन जनरल जिसके साथ कल्चर लगा है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, ओलेरिकल्चर, सेरिकल्चर, जिस किसी भी के साथ कल्चर लगा हुआ है पीछे, वो सभी वर्ड्स कौन सी भाषा से जनरली लिए जाते हैं? लैटिन। और जिसके साथ में लोगिस्ट या लॉजी लगा होगा है, नोमी लगा होगा, वो सभी वर्ड्स जनरली किस भाषा से लिए गए? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा। पैडोलॉजी, इडेफोलॉजी, एंटोमोलॉजी, बायोलॉजी, इस तरह की एग्रोनॉमी, इस तरह के वर्ड्स आप इसमें बार बार पढ़ते हैं। ये सभी वर्ड्स ग्रीक वर्ड्स हैं। और जिसके साथ कल्चर लगा हो वो सभी वर्ड्स लैटिन वर्ड्स हैं। लेकिन सोलम भी लैटिन वर्ड्स, सोलम भी लैटिन वर्ड्स है। इट्स मीन्स फ्लोर। यहाँ तक आपको ढंग से याद करना है।